आग के फिनिक्स की आंख से एक जलती हुई आंसू टपकी। आंसू एक चमड़े के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा तो पाया कि उसका तलवा तक जलकर छेद हो गया था। फिर भी उस आदमी ने फिनिक्स को दोष नहीं दिया। ये जलता हुआ आंसू उसे भीतर तक झकझोर गया। फिनिक्स की मरणासन्न अवस्था को देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने भारी बेड़ियां एक झटके में तोड़ डाली। लोहे की जान से आजाद होते ही फिनिक्स का पूरा शरीर तेजी से गर्म होने लगा। कुछ ही पलों में वह आग की लपटों से घिर गया और फिर से जीवंत हो उठा। तुरंत ही फिनिक्स आकाश में उड़ चला, बादलों को चीरता हुआ। विदा लेने से पहले उसने उस आदमी को एक गर्म 5 रंगों में चमकता हुआ पंख उपहार में दिया। लेकिन वह आदमी राजा का आदेश मानने से इनकार कर देता है और फिनिक्स को वापस नहीं लाता। जब वह लौटता है तो राजा उसे पकड़ लेता है और सीधे फांसी की सजा सुना देता है। राजा के आरोप सुनने के बाद आदमी समझ लेता है कि उसने फिनिक्स को पकड़ा था और बाद में छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर पूरी सभा में हलचल मच जाती है। जब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, वह फिनिक्स द्वारा दिया गया पंख दिखाता है, लेकिन वह पंख अब लोहे की तरह मुड़ चुका था और उसकी चमक खो चुकी थी। राजा तुरंत आदेश देता है कि उसे सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया जाए। तभी वह पंख अचानक जल उठता है और एक फिनिक्स अचानक महल के ऊपर प्रकट होता है। वह आकाश में एक चक्कर लगाकर महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठ जाता है। उसके शरीर से निकलती तेज रोशनी पूरे महल को रोशन कर देती है। फिनिक्स के आने से यह सिद्ध हो जाता है कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जनता की खुशी देखकर राजा मजबूर हो जाता है कि वह आदमी को रिहा कर दे और उसे एक भव्य पोशाक उपहार में देता है। लोग उसके चारों ओर गाते नाचते हैं। वह बेहद लोकप्रिय हो जाता है। यह सब देखकर राजा जल भून जाता है। कुछ दिनों बाद राजा फिर एक चाल चलता है। वह बहाना बनाकर कहता है कि उसे बर्फ के देश की राजकुमारी से विवाह करना है और उस आदमी को भेजता है कि वह राजकुमारी को लेकर आए। आदमी लंबी यात्रा करके बर्फ के देश के नीचे पहुंचता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह देश एक बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वह 3 दिन 3 रात चढ़ता है और अंततः बर्फ के राज्य के द्वार पर पहुंचता है। द्वार पर कोई प्रहरी नहीं होता तो वह चोरी छिपे अंदर जाने की सोचता है। तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार रास्ता रोक लेती है। जब वह उस दीवार को देखकर असहाय खड़ा था, तभी उसकी जेब में रखा फिनिक्स का पंख निकलकर हवा में तैरता है और सीधे बर्फ की दीवार में घुस जाता है। अगले ही पल वह मजबूत दीवार पिघल जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। उसके सामने एक भव्य क्रिस्टल का महल प्रकट होता है। जब वह पीछे मुड़कर अपने छोटे घोड़े को खोजता है तो वह नदारद होता है। उसे नहीं पता कि घोड़ा पहले ही पिघली हुई बर्फ की धारा में बहकर नीचे गिर चुका है। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ से जम गए थे, जिससे उसकी जान बच गई। आदमी नंगे पांव महल में प्रवेश करता है, जहां उसे असंख्य बर्फ की राजकुमारियां और मुकुट दिखाई देते हैं। जब वह यह सोच रहा होता है कि असली राजकुमारी कौन है, तभी फिनिक्स का पंख उसे सच्ची राजकुमारी की ओर इशारा करता है, जिसे सुनी सी जाली कहा जाता है। आदमी राजकुमारी को अपने मिशन के बारे में बताता है। हाँ, इसका इंस्क्रिप्शन डोंट बी ट्विन ईवा दिखाई था। ये सुनकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, राजकुमारी निश्चित हो जाती है। इसके बाद दोनों राजकुमारी की पोशाक के सहारे नीचे उतरते हैं, लेकिन आदमी का वजन ज्यादा होने के कारण पोशाक फट जाती है और वे तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी छोटा घोड़ा समय पर आकर उन्हें पकड़ लेता है, जिससे वे बच जाते हैं। आदमी राजकुमारी को सकुशल महल वापस ले आता है और उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। ये देख राजा का जलन से दिल फटने लगता है, इसलिए वह उसे एक और असंभव सा कार्य सौंपता है। उसे रहस्यमयी समुद्र में जाकर दुष्ट कारखाना को खत्म करना होता है। शियाओ होंगशू।